ये जो 3 दिन से प्रकरण चल रहे हैं अखबार में, कौन किसको गोली मार रहा है, कौन किसको किडनैप करा रहा है, कौन किसको हत्या कर रहा है, ये जरा मैं कुलपति से, आपने ये सवाल कुलपति से पूछा? हाँ मैं वाइस चांसलर से? हाँ ना, कुलपति चूंकि वही अध्यक्षता कर रहे थे, जिन्होंने मुझे डराया धमकाने का प्रयास किया, धमकाता है ना, सब डराना धमकाता है। जो बैठो पहले कुलपति जी को मैं सिस्टम में लाया जाए। उस आदमी को कितना कितना आदमी धमकी दे रहा है मारने के लिए, इससे कुछ पता चलता है, चरित्र का उजागर होता है। आपको कोई मारने के लिए धमकी दे रहा है? आप तो मुझे हम लोगों के खिलाफ रोज चलाते हैं तो कहीं धमकी दिए हैं? आपको कोई धमकी देता है? ऐसी उन्हीं को सब कोई धमकी देने चलता है। हमारी कोई लड़ाई है? अच्छा, जो अखबारों में छपा आपने, अखबार में तो ओकर मन है, अखबार कुछ छापे, और किसी के छापने से मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपके खिलाफ भी छप रहा है? हमारे खिलाफ ही छापे तो ज्यादा बेहतर है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे बगल में जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है नवल किशोर यादव। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी हैं, शिक्षकों के नेता हैं। हम इनसे बात करें इससे पहले एक वीडियो निकल के आया है जो आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, पूरा वीडियो दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे तुम तड़ाका भी हो गया सीनेट की बैठक में। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय करेंगे। यह सीनेट धारा 18 के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अधिनियम धारा 18 के अंतर्गत गठित है, जिसमें सभी माननीय सदस्य उपस्थित। सर, इस पवित्र और ऐतिहासिक माननीय सदस्य आग्रह है कि काइंडली अपने पहले स्थिति को स्पष्ट, आप पहले स्थिति की व्यवस्था के प्रश्न पढ़ें कि जो पूरे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठा धूमिल हुआ है उसका पहले स्पष्ट कर दें, उसके बाद इस आदमी को माइक हैंड ओवर करें। नहीं चलने देंगे, इसको नहीं रहने देंगे, बैठक नहीं चलने देंगे। इस आदमी को बैठाया जाए, पहले स्थिति स्पष्ट किया जाए। जो 2 दिनों से आज भी अखबार में आए हैं, कल भी अखबार में आए हैं, सर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय सदस्य विधान परिषद आप बैठे, मैं स्पष्ट करता हूँ, कुलपति बैठे मैं इस जोर से कोई स्पष्ट नहीं लेना। बैठो तुम बैठो, पटना यूनिवर्सिटी बैठो। पहले स्थिति स्पष्ट करो कि मामला क्या है। मैं स्पष्ट करूंगा। नहीं, तुमको नहीं करना है, तुमको नहीं करना है। ये अध्यक्ष परिस्थिति में कोई परिस्थिति नहीं, अध्यक्ष कुलपति से बात हो रही है। बैठो तुम, बैठो। आप अपना बोलिए, आप बैठो। पहले कुलपति जी स्थिति को स्पष्ट करेंगे, उसके बाद ही इसको होल्ड करना है। मैं माननीय जो अभी हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, उसका मैं मोबाइल रिकॉर्ड रखे हुए हूँ। जिन्होंने मुझे डराया धमकाने का प्रयास किया, धमकाता है। जो बैठो पहले कुलपति जी को मैं सिस्टम में लाया जाए, माननीय सदस्य इसको सिस्टम में लाया जाए। जब तक बैठेगा नहीं, इच्छा हो माननीय मीटिंग चलने नहीं देंगे। पहले आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि मामला क्या है। ठीक है, मामला क्या है, पहले स्पष्ट कीजिए। महोदय इस बात को स्पष्ट करें। तो ये वीडियो आपने देख लिया है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सीनेट की बैठक चल रही थी, उसमें जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं NK झा, वो संबोधन कर रहे थे। उस दौरान नवल किशोर यादव ने किस तरह से उन्हें डांटा है, डांट लगाई है। वहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो भी मौजूद थे, जो कि अभी AKU के भी वाइस चांसलर हैं, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो वहीं थे। ये आपने ऐसा क्यों किया? इस मीटिंग में जो पूरा वीडियो हमने दिखाया है, ये स्थिति क्यों नौबत आई? तुम तड़ाका आपने उन्हें बैठा दिया रजिस्ट्रार को, ये चल क्या रहा है? क्या सच में ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आप वहाँ नहीं बता पाए? उसे बताइए कैमरे पर। बात सच्चाई की, जब सीनेट विश्वविद्यालय के सबसे बड़े सदन है, सीनेट चल रहा है और 2-3 दिन पहले से कुल सचिव के आ रहा है कि मेरी हत्या करना चाहते हैं, कुलपति ने भेजा है आदमी, गाड़ी,
सिक्योरिटी। मतलब कुलपति हत्या करना चाहते हैं। हाँ, फिर कुलपति ने भी कुछ उस पर दिया, फिर इन्होंने दिया, फिर उन्होंने दिया। ये 3 दिन प्रकरण चला। मुझे बहुत हैरत हुआ कि अगर कोई बात वापस का हो तो इसके लिए कुलाधिपति हैं महामहिम, उनके यहाँ जाना चाहिए, ये अखबार में आना। इससे मगध पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का मर्यादा कम हो रहा है। नया विश्वविद्यालय है, वो कहावत है कि जौन लड़का के सौरिये में वो झई हो जाए वो लड़का पहलवान नहीं बनता है। इसको तो अभी 5-10 साल हुआ है, तीसरा वाइस चांसलर कंटिन्यूअस अभी नहीं आए, दूसरे कंटिन्यूअस वाइस चांसलर चला, तीसरा चार्ज में है और बीच में एक चार्ज में थे। तो मैंने यही सवाल को पूछा जब वो मीटिंग प्रिजाइड कर रहे थे रजिस्ट्रार, तो मैंने कहा कि सर जी मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूँ, एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहिए, मीटिंग चलाते रहिएगा कि ये जो 3 दिन से प्रकरण चल रहे हैं अखबार में, कौन किसको गोली मार रहा है, कौन किसको किडनैप करा रहा है, कौन किसको हत्या कर रहा है, ये जरा मैं कुलपति से। आपने ये सवाल कुलपति से पूछा? हाँ, मैं वाइस चांसलर से हाँ पूछा? ना, कुलपति चूंकि वही अध्यक्षता कर रहे थे, हाँ। ऑथराइज थे, महामहिम ने ऑथराइज किया था, तो मेरे अध्यक्ष भी थे। तो आपने ये सवाल कुलपति से पूछा? कुलपति से पूछा कि वो सवाल उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। हमने कहा कि नहीं, इनको बैठाइए और आप स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए और फिर आप सदन चलाइए। तो रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय के तापक्रम के बारे में जानकारी, वो तो छोटा विश्वविद्यालय में पटना यूनिवर्सिटी में रहे हैं, 5-6 महाविद्यालय है, उसी से आकलन करते थे। तो हमने कहा कि नहीं आप बैठिए, वो नहीं इग्नोर करना चाहते। आप पर भी इस वीडियो में आरोप लगाया है कि आपने उन्हें फोन पर धमकी दी। अब वो पता नहीं उस आदमी के पास वो ऑडियो है। हाँ ना, होगा, बहुत चीज होगा। उस आदमी को कितना आदमी धमकी दे रहा है मारने के लिए, इससे कुछ पता चलता है, चरित्र का उजागर होता है। आपको कोई मारने के लिए धमकी दे रहा है? आप मुझे तो नहीं हम लोगों के खिलाफे रोज चलाते हैं तो कहीं धमकी दिए हैं? आपको कोई धमकी देता है? ऐसी उन्हीं को सब कोई धमकी देने चलता है। ऐसा है कि विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार है और जो अफिलिएटेड कॉलेजों से दुहन किया जाता है, और जिस मुद्दे पर लड़ाई थी, लड़ाई यही था कि अफिलिएटेड कॉलेजों के जो एक्सटेंशन हो रहे थे और नया संबंधन हो रहा था, उसमें मोटा माल चाहिए था। ये बंटवारे की लड़ाई थी, ये पैसे की लड़ाई थी। विश्वविद्यालय में हम जनप्रतिनिधि हैं, हम ही लोग लड़ के विश्वविद्यालय को बनाए हैं, मगध यूनिवर्सिटी से अलग किए हैं और हम उसके जनप्रतिनिधि हैं और हम उसको देखते रह जाएंगे। आज ये 3 साल के लियन पर लोग आते हैं, चले जाएंगे, लेकिन विश्वविद्यालय तो रहेगा, और विश्वविद्यालय रहेगा तो मेरे आल औलाद कहाँ जाएंगे? आपके आल औलाद कहाँ जाएगा? पटना का सेंटर है, पटना का कॉलेज है, पटना का विश्वविद्यालय है, तो उसको अक्षुण्ण रखना किसी वाइस चांसलर और किसी रजिस्ट्रार से बड़ी बात है। क्या आप ये आप सही बोल रहे हैं? तो क्या आप इस मामले को लेकर राजभवन तक जाएंगे? निश्चित रूप से महामहिम से कल से परसों तक में जब वो अपॉइंटमेंट दे दें, मैं किसी लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ता हूं। मैं यह बात जरूर कहूंगा कि जो अफिलिएटेड कॉलेजों के साथ जो ये लोग अत्याचार करते हैं, कमेटी बनाने पर, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बनाने पर, जो संचिकाओं को अनुमोदन के लिए आता है 6-6 महीना रोक लेते हैं, मोटा माल लेके दलाल फिट करके, और तब फिर उसको अफिलिएशन देते हैं, यह तो नहीं होने देंगे। लेकिन आपने भी कहा कि आप लड़ाई बीच में नहीं छोड़ते हैं। ये लड़ाई शुरुआत आपने की? हमारी कोई लड़ाई है? जो अखबारों में छपा आपने, अखबार में तो ओकर मन है, अखबार कुछ छापे, और किसी के छापने से मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपके खिलाफ भी छप रहा है? हमारे खिलाफ ही छापे तो ज्यादा बेहतर है। मैं इससे घबराता नहीं हूं। सत्य को कभी साक्ष्य नहीं चाहिए, साक्ष्य उसको चाहिए जो सशंकित होते हैं। मैं विश्वविद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए, स्कूलों और कॉलेजों के लिए, मैं शिक्षा जगत के लिए हूं, और इसकी लड़ाई अंतिम तक एक विश्वविद्यालयों के खिलाफ जो लुटेरा की तरह लोग विश्वविद्यालयों में कर रहे हैं, उनको कदापि नहीं चलने देगा। उसका ये आगाज है। ये ऐसा होगा, आगे होगा तो निश्चित रूप से। टेम्पररी नहीं है, किसी को वहां फ्रीडम नहीं मिलेगा कि बैठ के दलाली करे।
लेकिन आपकी छवि को धूमिल किया जाएगा ना फिर आगे ऐसे वीडियो। हमारा कोई छवि है ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूं कि मेरा भी कोई छवि है। आपने जो प्रतिष्ठा कमाई है, आपने कहा कि मेरी प्रतिष्ठा है, आपको धन्यवाद। हमको आज लगा कि मेरी भी प्रतिष्ठा है। जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा, उसकी जो मालिक है, जो मतदाता है, उनकी प्रतिष्ठा है, तो मेरी भी प्रतिष्ठा है। उन बच्चों के और उन शिक्षकों की प्रतिष्ठा जिस दिन चली जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा पीठ में बांध के मोटरी की तरह ढोने से भी नहीं बचेगा। ये मुझे जानकारी है। शिक्षकों के लिए आप ऐसा लड़ते रहेंगे? विश्वविद्यालय के लिए हम शिक्षक के नेता हैं, तो केकरा चरवाहा के लिए लड़ते रहेंगे? अरे शिक्षक हम पर विश्वास करता है। हम सदन में भी जाते हैं, हम सरकार में, तो आपने कभी देखा है क्या डिमोरलाइजिंग बात करते? जो शिक्षकों को, जो महाविद्यालयों को, जो विश्वविद्यालयों को जो सूट करेगा, वही काम करने के लिए हैं। किसी के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय किसी की मिल्कियत नहीं है। कोई पीरियड के लिए आते हैं और चले जाते हैं, वो सदियों तक रहता है, उसको अक्षुण्ण रखना है। हमारे अभिभावकों ने बना के रखा था, इसलिए हम भी शिक्षित हो गए, और हम भी कुछ बना के जाएं कि आने वाला पीढ़ी शिक्षित हो जाए। इस विचार को हमेशा रखना चाहिए। ये लूट की संस्था नहीं है। जो लोग इसको लूटने के दृष्टिकोण से समझते हैं, वो सावधान हो जाएं। सबके किए गए काम याद है मुझे, ध्यान सुनिएगा, सबके किए गए काम याद है मुझे, सबके लूट खसोट का हिसाब ज़रूर लूँगा। नवल किशोर यादव ये कहना चाह रहे हैं। और इस वीडियो की सच्चाई क्या है, वीडियो भी हमने आपको दिखाया है। उसके बाद नवल किशोर यादव क्या कह रहे हैं, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, ये तो टेम्प्रोरी है। शिक्षकों की हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए वो इससे भी आगे हद तक जाना रहेगा, तो जाएंगे और राजभवन भी जाएंगे। राजभवन जाने की तैयारी हो रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।